हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक त्यौहार का अच्छा मौसम गुज़र गया तो आप सब खुशहाल होंगे। बहुत आप सब ने एंजॉय किया होगा। आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हमें यूनिवर्स से किसी भी हाइटन इमोशंस में अपनी मांगें नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ विथ वन स्वीट स्टोरी। हम जो भी यूनिवर्स में अपनी आर्त भावनाओं के साथ रखते हैं उसका यूनिवर्स में हमेशा दखल ली जाती है। इसके कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी एंगर में होते हैं, क्रोध में होते हैं, फियर में होते हैं, भय में होते हैं, या दुख में होते हैं, सैडनेस में होते हैं, या फिर अति सुख में होते हैं, हैप्पीनेस में होते हैं। मैंने अति कहा मतलब आर्त। जिस किसी इमोशन में, हाइटन इमोशंस में आप जाते हो और उस वक्त आपने अगर कभी मतलब इस पे अगर आपने नज़र डाली होगी तो आपने महसूस किया होगा कि हम हमेशा उस हाइटन इमोशंस में कुछ तो ऐसा बोल जाते हैं या कुछ तो ऐसा कर जाते हैं जिसे बाद में हम अपने सेटल्ड इमोशंस के साथ देखें तो पता चलता है कि शायद वो करेक्ट नहीं था, शायद मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैं बहुत खुश था या मैं बहुत दुखी था या मैं बहुत क्रोध में था। लेकिन यूनिवर्स आपकी वो सारी इच्छाएं आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके आपको लौटाने की कोशिश करता है। ये सब समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक महिला थी, उसका एक बेटा था। वो बेटा ऑटिस्टिक था। ऑटिस्टिक मतलब गतिमंद बोलते हैं हम बच्चे जो होते हैं। तो उस महिला ने वो महिला उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, सब उसका अच्छी तरह से चालू है। लेकिन उसकी बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ चलती रहती थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक क्यों है, मेरा बच्चा गतिमंद क्यों है, बाकी बच्चों की तरह वो नॉर्मल क्यों नहीं है, एबनॉर्मल क्यों है। ये उसका दिमाग खाए जा रहा था। एक दिन उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने गई और ये ढूंढने की कोशिश की कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो उसने अपनी पास्ट लाइफ जाके देखी, तब पता चला कि उसके पिछले 3 जन्मों से, मतलब ये उसका तीसरा जन्म, ऐसे कुल मिला के 3 जन्मों तक यही जो सोल है वो उसका बेटा था। बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ करता था। लास्ट बर्थ में इस महिला का ये जो बेटा था वो एक संत महात्मा था। वहाँ पे उसने अपने फैमिली को एक तरीके से त्याग दिया या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और बचपन से थोड़ा ही बड़ा होने के बाद उसने अपना जो पाथ था स्पिरिचुअलिटी का उसको ज्वाइन कर लिया। उसकी पहले बर्थ में ये बच्चा ये कृष्ण भगवान के टाइम पे ये पैदा हुआ था, तभी भी ये उसका बेटा था। और उसने उस टाइम पे भी वो कृष्ण की भक्ति में उतना लीन होता था कि बस उसी में रहता था। ना उसको उसके पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता या घर वालों, उसका कुछ भी ध्यान उसको नहीं था। वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हुआ करता था। फिर गुरु नानक के टाइम पे जब उसका जन्म हुआ बीच का, तभी भी यही उसकी मम्मी थी, यही उसकी माँ थी। और उस टाइम पे भी उसने पूरी तरह से उस धर्म में उसमें जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है उसमें उसने अपने आप को पूरा झोंक दिया था।
तभी भी उसने अपनी माँ के साथ जो पूरा एक लगाव होना चाहिए या बेटे का जो कर्म पालन होना चाहिए वो ना करते हुए अपना वो पाथ चुना। और इस जन्म में अभी ये बच्चा ऑटिस्टिक करके पैदा हुआ। तब उसको खोजने की कोशिश की गई तो उसने खुद देखा कि गुरु नानक के टाइम पे जब उसने उसका जन्म देखा था, तब ये जो एज अ माँ थी उसकी, उसने बहुत ही रोते हुए यूनिवर्स से एक मांग की, या जो भी आप उस हायर रीम से आप जिसको भी बुलाते हो, भगवान बुलाते हो, उसे यूनिवर्स बुलाते हो, उसने एक मांग रखी कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मेरा बेटा मेरे साथ क्यों नहीं रहा, बेटे की जो कर्तव्य है वो उसने नहीं निभाए। भले वो स्पिरिचुअलिटी में अच्छी पाथ में गया हो, लेकिन मेरी ममत्व को उसने पूरा जो हिस्सा मेरा देना चाहिए था एज अ माँ, वो उसने नहीं दिया। तो उस आर्त भावना में उसने यूनिवर्स से मांग लिया कि जब कभी मैं अपनी माँ के जन्म में हूँ, तब मुझे जो भी बेटा अगले जन्म में हो तो ऐसा हो कि वो सब मेरी बातें सुने, मेरे पास रहे, जो मैं कहूँ वो माने, और हमेशा मुझे कभी ना छोड़ के जाए, और हमेशा वो मेरे साथ रहे, कहीं ना जाए। इसीलिए यूनिवर्स ने ये बात को इस तरह से उसके सामने इस जन्म में रखा कि वो बेटा आज ऑटिस्टिक करके उसके पास पैदा हुआ। हालांकि आप बोलोगे कि उसको जो स्पिरिचुअल था तो उसका जन्म ऐसे क्यों हुआ, तो उसको मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं था, आज भी नहीं है, तो वो ऑटिस्टिक है। उसका कर्म का जो हिस्सा बच गया था कि माँ के पास रहना, माँ की ममत्व को पूरा करना, माँ की हर बात को मानना और हमेशा उसके साथ रहना, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो एज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड इस माँ के एज अ बेटा वो पैदा हुआ, और वो अपना जो भी कर्म है वो कर रहा है, और माँ से सिर्फ अनकंडीशनल लव वो ले रहा है, जैसे कि उसने पिछले जन्म में अपने स्पिरिचुअलिटी को पूरा करते हुए लिया। तो इस माँ को तब पता चला, इस महिला को तब पता चला कि मैंने यूनिवर्स में एक आर्त भावना में एक ऐसी मांग कर डाली किस तरीके से यूनिवर्स पूरा करेगा मुझे पता नहीं थी, और वो इस तरह से पूरा हुई कि मेरा बेटा हमेशा मेरे पास ही रहता है, कहीं जा ही नहीं पाता है। तो इस स्टोरी से आप क्या लोगे? इस स्टोरी से ये पता चलता है कि किसी भी आर्त भावना में अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की मांग यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने मत रखो। थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, अपनी भावनाओं को शांत होने दो। हमेशा हर इच्छा पूरी होना ज़रूरी नहीं होता। कई इच्छाएं भगवान की या यूनिवर्स के मन के साथ जैसी हो रही है वैसी फ्लो में होती जाए, और बस उनको हम अपने लाइफ में जैसे है वैसे ही मान के एंजॉय करते जाए। यही लाइफ है। इस तरह से जिएंगे तो हम हमारी ही मांगी हुई चीज़ों का इस तरह से हमें निपटाना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें जो सीख मिली है उसको लेते हुए मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिवर्स के सामने आर्त भावनाओं में, भगवान के सामने आर्त भावनाओं में कभी भी किसी भी हाइटन इमोशन में, भले दुख हो, सुख हो, क्रोध हो, जलन हो, ऐसी किसी भी आर्त भावनाओं में कुछ भी मांग मत रखिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, भावनाओं को शांत होने दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। विदा लेती हूँ आपसे, फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।